साथियों, स्वागत है आपका। आज हम टॉपिक लेके आए हिंदी के लिए और आज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हिंदी स्ट्रेटजी आपको तैयार करना है आर ओ और ए आर ओ के लिए। और साथियों, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप लोग के पास इस समय टाइम बहुत कम है और जिस वजह से मैं अपने ही नोट्स को प्रोवाइड करा रहा हूं। जो मैंने अभी पिछली बार जो मैंने प्री दिया था तो उसमें जो है मेरा तो क्वालिफाइड हो गया था और अब इस बार मैं आपके साथ में मैं भी जो है मेंस के लिए जो है आपके साथ में ही रहूँगा। तो मैं अपने पूरे टोटल नोट्स को ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे अच्छे तरीके से आपको जो है समझाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं टॉपिक की बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो पहले मैं इसको जान लूँ कि जब हम आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है और ये सबसे विटल रोल करता है आर ओ में, क्योंकि आपको पता है कि 60 नंबर का जो है 60 क्वेश्चन आपको हिंदी से आने वाला है। और हिंदी से, और इसलिए हिंदी को हम बहुत ज़्यादा वरीयता देंगे इसमें, क्योंकि जीएस आपको पता है कि जीएस थोड़ा सा ब्रॉड है और जिसमें उतना गेन कर पाना बहुत ही जो है मुश्किल होता है। इनफैक्ट ये कहते कि बहुत ही जटिल होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो उसकी अपेक्षा अगर मैं हिंदी की बात करूँ डियर, तो हिंदी में क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत रेगुलरिटी अगर हम कर देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। और कई लोग तो जो है आप मान के चलिए 60 में से 57 या 58 भी लाए हैं। मेरा खुद ही जो है 56 नंबर था और पिछली बार। अभी आपके साथ में इस बार भी मेरा जो रहेगा वो भी आपके सामने ही रहेगा सारा चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं तत्सम और तद्भव से स्टार्ट कर रहा हूं और इसका 1 बाय 1 क्लास आपको मिलेगा। पूरा टोटल 6 के 6 चैप्टर आपको दिए जाएंगे और आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आपको किन किन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और कहाँ पे आपको कैसे ध्यान देना है। हालांकि मैं पहले ये सब बता दूं कि आपको कैसे, मतलब प्लानिंग कैसे करना है, पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन को मतलब कैसे पुटअप करना है, उसका प्रैक्टिस कैसे किन तरीक़ों से करना है आपको, और किन मानक बुकों से आपको पढ़ना है। ये सब सारी चीज़ें बस आज की वीडियो में सारा चीज़ बस मैं ये बताऊंगा और उसका फिर कुछ क्वेश्चन को आज करा दूंगा। इसके बाद 1 बाय 1 सारे चीज़ को मैं बताऊंगा। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दूं कि जब भी अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है आर ओ के लिए, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपको मानक बुकों का जो है चयन करना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए एक मानक बुक मानी जाती है, जैसे एक पृथ्वीनाथ पांडे है, नालंदा की हो गई। और उसके बाद अगर आपके पास और भी जैसे घटना चक्र वगैरह है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन पब्लिकेशन है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको जो है मानक बुकों का जो है चयन ज़्यादा करना पड़ेगा और उसी से जो है काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगे। और मैं तो ये बताऊंगा कि सिर्फ आप हमारे नोट्स को, जितना मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा, आप उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करेंगे। बार बार सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है डियर। तो आप लोग फुली कंसंट्रेट रहेंगे और मैं जितनी चीज़ों को बताऊंगा सिर्फ नोट्स करना है आपको और उनका बस बार बार रिवीजन करना है। और आप कम से कम समय में आप देखेंगे विदिन 1 मंथ आपका बहुत अच्छे से हिंदी कंप्लीट हो जाएगा और फिर कभी दोबारा आपको आर ओ के लिए हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट बिलीव मी। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी की चीज़ें मैं डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा आपको। आइए मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में, ठीक है। तो तत्सम तद्भव, मैंने कहा कि तद्भव और तत्सम मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो तद्भव का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, तद्भव मैंने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है, हालांकि आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैंने डिस्क्राइब किया है। तद का मतलब क्या होता है? तद का मतलब होता है उससे। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है उससे। और भव, भव का मतलब जैसे हम कहते हैं कोई उत्पत्ति होती है, तो उससे जो चीज़ उत्पन्न होती है, उससे का किसका मतलब? जैसे संस्कृत शब्द से जो शब्द लिया जाता है या उत्पत्ति जिससे होती है, हम उसको अपने मतलब में ये समझते हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों में ये समझते हैं कि तद्भव का वही मीनिंग हम निकालेंगे। संस्कृत से उत्पन्न वाले शब्दों को हम तद्भव ही कहते हैं। संस्कृत से जब हिंदी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो तद्भव माना जाता है। इसी को हमने मीनिंग में डिफाइन किया। तत् का मतलब उससे और भव का मतलब उत्पन्न होने वाला, मतलब उस शब्द से जो उत्पन्न होता है या उसका जो अलग मीनिंग निकाला जाता है उसको हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो आइए, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी बाद में हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आइए तत्सम के बारे में बात करते हैं।
तत्सम का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि तत् का मतलब, आपको पता है कि तत् का मतलब उसके होता है, क्या होता है, तत् का मतलब उसका होता है या उसके भी होता है। तो सम, अब आपको पता है सम का मतलब होता है इक्वल, मतलब समानता होता है। तो तत्सम मतलब उसके समान। तो जो भी मतलब उसके समान जो इक्वलिटी में जो शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम। तो उन शब्दों में कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगा, बट हमारा क्या होगा कि लिखने का तरीका जो है चेंज हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये तद्भव और तत्सम में अंतर थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट में मैं एक बार और बता दूं कि तद्भव का मतलब क्या होता है कि कोई शब्द दिया हो और उससे कुछ हम मीनिंग अगर निकालें, तद मतलब क्या, उससे उत्पन्न वाली जो भी हम शब्द मीनिंग निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव निकलता है। और इसी तरीके से तत्सम भी होता है। तत्सम का मतलब क्या होता है, उसके समान कोई शब्द मतलब गिवन है और उसके समान अगर हम जो वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, तत्सम। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहेंगे, जितनी बातों को मैं बोलूँगा आप सारी चीज़ों को नोट करते जाएंगे। फिर आप एक बार देखेंगे कि क्लास जैसे फिनिश होगा और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। और अब जब मैं आप अब हमारे नोट्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे या हमारे चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप किसी भी बुक से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो सारा चीज़ डिटेल में मिलेगा और आपको कहीं से कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। और अगर आपने कंटिन्यूस सीजलेस हमारे साथ में वर्क कर दिया फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका 50 की एबव ही रहेगा, इससे ज़रा सा भी क्वेश्चन नीचे नहीं होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के साथ में। आइए साथियों, हम बात करते हैं तद्भव तत्सम को और मैं इसको एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ, बस आप नोट करते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि तद्भव और तत्सम आपको ऐसे कॉलम बना लेना है और आपको अपने मतलब कि एक ही पेन से लिखेंगे तब भी सही है। और यहाँ पे आपको देखना है तद्भव तत्सम कैसे करना है, तो एक गोत है और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और उन शब्दों को मैंने लिया है जो मतलब आर ओ में कई बार मतलब पूछे गए हैं या पीसीएस वगैरह में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आप अपने बुक में भी अगर किसी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, सब में मिलेगा। ठीक है, तो ये गोत है और गोत का तत्सम क्या होता है, गोत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोत्र। गोत्र, तो वो गोत्र का जो तद्भव होता है वो गोत होता है। तो हमने कहा कि उच्छ्वास, उच्छ्वास एक शब्द आता है जो कि बार बार आप देख रहे होंगे, इसका तत्सम उच्छ्वास, उच्छ्वास करके आता होगा। मैं कई बार देखा हूँ कि नेट जेआरएफ वगैरह में भी पूछा है ये शब्द और बीएड वगैरह एंट्रेंस में भी पूछा है, आरओ में, या पीसीएस की बात करूँ तो उसमें भी मेंस में कई बार ये रिपीटेड हुआ है। तो ये उच्छ्वास, उच्छ्वास जो तत्सम शब्द है इसका मतलब तद्भव, तद्भव इसका क्या होता है, उच्छ्वास होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होता है, उच्छ्वास। अब मैं उलाहना की बात करूं, ये भी एक अच्छा शब्द है अपने आप में। इसका तत्सम क्या होता है, उपालंब। क्या होता है फ्रेंड्स, उपालंब। उपालंब में आपको देखना है कि ये जो हमारा ये जो बिंदी है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब आप तत्सम और तद्भव के शब्दों को अच्छे से अगर आप समझते हैं तो ये आपको कहाँ फायदा देने वाला है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आप वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, जब आप वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे डियर, तो उसमें माइन्यूट पॉइंटिंग में चेंजिंग रहता है कि कभी आपको बिंदी दे दिया गया, जैसे सपोज दैट उसमें ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, गांधी लिखा रहता है, तो गांधी में कभी हमको चंद्र बिंदी कोई आ जाता है, दिमाग में ऐसे चलने लगता है, कहीं बिंदी आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे बिंदी रहेगा, कहाँ पे चंद्र बिंदी रहेगा, कहाँ पे हलन से बनना है, कहाँ पे किससे बनना है। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो तत्सम तद्भव भले से ही हम पढ़ रहे हैं वो तो हमारा सही होगा ही होगा, और इनफैक्ट इसके अलावा मेरा वर्तनी शुद्धि भी इसी से ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा उलाहना, उलाहना का मतलब क्या होता है, उपालंब। ये मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ समझने भर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब उपालंब हो जाएगा। अब आइए बत्ती, बत्ती तो सब लोग जानते होंगे, बत्ती का मतलब क्या होता है, तत्सम। बत्ती एक हमारा तद्भव शब्द होता है, बत्ती जो प्रकाश करता है, तो ये वर्तिका होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्तिका तत्सम है। और आपको पता भी होगा संस्कृत का वर्तिका एक बुक आती थी और अपने आप में ये एक संस्कृत शब्द है जिसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, आइए अब साड़ी, साड़ी तो सभी जानते होंगे, तो इसको हम तत्सम में क्या बोलते हैं, तत्सम इसको शाटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाटिका, नॉट साटिका, इंस्टेड शाटिका बोलते हैं। ठीक है,
तो ये सब शब्द इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि में भी आपको ये सब शब्द दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते तो इसको बाद में भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए रस्सी की मैं बात करूं, रस्सी हमारा जो तद्भव शब्द है इसको हम तत्सम में रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज्जु बोलते हैं। और वहीं मैं सरसप की बात करूं, सरसप, अब देखो यहाँ पे लिखने से मुझे ये लग रहा है कोई कोई शब्द ऐसा होगा जो कन्फ्यूजन होगा सर, यहाँ पे आप मतलब कि कुछ लोग ये पढ़ोगे ट्रिक से कि ख आता है या क्ष आता है तो यत्र वगैरह आता है या आधा कुछ शब्द आता है तो वो हमारा तत्सम ही कहलाता है। बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, सभी शब्दों में ऐसा नहीं बोला जा सकता है। होता है 50% आप मान सकते हो बट ये 100% नहीं माना जा सकता है। तो जब आप मानक बुकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें उन सब चीज़ों को ही दिया जाता है जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सरसप दिखने में लग रहा है कि ये मेरा हमारा क्या है, तत्सम है, बट ऐसा नहीं है। तो ये सरसों मेरा एक क्या है, ये तत्सम शब्द सरसों ही होता है, सरसप तो मेरा तद्भव होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर मौक्तिक की बात करूँ, मौक्तिक ये भी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो ये मौक्तिक का मतलब क्या होता है, इसका जो तत्सम शब्द होता है मोती होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मोती तो मुझे तद्भव लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। मोती हमारा तत्सम शब्द है और तद्भव जो है इसका क्या होता है, मौक्तिक। तो देखो फ्रेंड्स, आपको साथ ही क्या करना है कि बस बार बार इसका रिवीजन कर लेना है। और मैं बार बार बस ये बता रहा हूँ कि आप हमारे नोट्स को अच्छे से रिवीजन करिए और कई बार उसका अध्ययन करिए, जिससे क्या होगा वो आपको कंटेस्ट होगा। और अगर आपने अच्छा नंबर लाया हिंदी में, अगर आपका अच्छा नंबर आता है, जाहिर सी बात है आएगा ही, अगर अच्छा नंबर आता है तो ये समझ लीजिए कि आप परीक्षा के जो है सफलता के नज़दीक में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब यहाँ से आप लोग सुन रहे होंगे कि उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब क्या होता है। उपाध्याय एक तत्सम शब्द होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तद्भव है, बट ये ऐसा नहीं है। और ओझा आपने सुना होगा, इसी का तद्भव होता है, ओझा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। कभी कभी श्रृंखला में क्या होता है, श्रृंखला कभी ऐसे भी लिखा रहता है और कभी श्रृंखला आपको ऐसे इस तरीके से भी करके दे दिया जाता है। तो हमको ये याद रखना है कि हमको श्रृंखला किस शब्द से कैसे लिखा गया है, आपको मतलब किधर साइड में ये जो मात्रा है किधर तोड़ना है, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये श्रृंखला हमारा तत्सम होता है और इसका तद्भव क्या होता है, सांकल होता है। क्या होता है इसका, सांकल होता है इसका तद्भव, ठीक है। आइए मैं संध्या की बात करता हूँ। संध्या का मतलब आप समझ रहे हो शाम होता है, बट इसका जो तद्भव होता है, तद्भव इसका फ्रेंड्स साँझ होता है। क्या होता है, साँझ होता है। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ज्योत्सना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी आया हुआ है और पीसीएस के प्री और मेंस दोनों में भी आया है, आरओ में तो कई बार पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप जब पढ़ेंगे इनका नालंदा वाली बुक आप जब उठाएंगे तो उसमें इस शब्द का जो है पर्यायवाची में भी कई बार जो है जिक्र किया गया है। और जब मैं पर्यायवाची वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, देखो इन सब का मतलब क्या होता है। तो ज्योत्सना का जो तत्सम शब्द है ज्योत्सना, और इसका जो तद्भव होता है ये जोन होता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि ये देखो ये जो शब्द लिखा है ये कभी उनको ये नहीं लगता कि ये तद्भव हो सकता है। तो आपको इन्हीं सब शब्दों को आपको पढ़ना है, क्योंकि एक पढ़ने का आपको तरीका जो क्राइटेरिया आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा और बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक को इसलिए चूज करिए कि उसमें जो 4% या 20% लगभग आपको जो मिल रहे हैं तो वो यही शब्द हैं जिनको आप अच्छे से जो है कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट आप सिर्फ हमारे नोट्स को रिवीजन करेंगे तो उसमें 4 से 5 बुकों के संग्रह खुद ही मैंने कर लिया है और कम से कम मैंने 3 से 4 बुकों का पूरा संग्रह मैंने किया है। तो आपको वहाँ से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे नोट्स को रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। अब ये श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी अपने आप में खुद ही तत्सम लग रहा है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सेठ। सेठ आप कहते हो कि दिस इज सेठ है, मतलब वो सेठ किसी का हम अगर पद भी देते हैं वो सेठ आदमी है। तो सेठ का मतलब क्या है, सेठ का मतलब होता है महान। क्या होता है, महान। तो वही इसका मतलब है श्रेष्ठ। श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है, महान होता है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा। अब आइए अक्षोट की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्षोट का मतलब क्या होता है, अखरोट, अखरोट जो खाने वाला होता है अखरोट, ठीक है। तो इसका जो अक्षोट, अब यहाँ पे आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर किसी शब्द में क्ष आता है तो हम वहाँ पे हम सीधे समझ जाएंगे ये हमारा तत्सम है। हालांकि मैं इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे तत्सम तद्भव किया जाता है, बट मैं उसको मान रहा हूँ कि वो
40 या 50% ही वो आपको लागू किया जा सकता है। और अगर आप पीसीएस जैसे लेवल पे अगर आप पेपर दे रहे हो तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो अखरोट का मतलब क्या है, अखरोट है। अब मधुक की मैं बात करूं तो मधुक में आपको ये देखना कि देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से अगर इसका तोड़ देते मात्रा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता। तो इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि हमको मधुक लिखा है या मधुक लिखा है, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। मधुक का मतलब क्या होता है, महुआ होता है, ठीक है, महुआ। तो ये मधुक मेरा तत्सम हो गया और ये महुआ मेरा तद्भव हो गया, ठीक है। आइए इसी प्रकार से इक्षु है, तो इक्षु का मतलब क्या होता है, ईंख होता है, ईंख, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है फ्रेंड्स, और बार बार इसका रिवीजन करना है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे नोट कराते हैं आपको अच्छे से। साथियों हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और बस ऐसे ही आपको नोट करते जाना है, और जहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तद्भव तत्सम इसी तरीके से और भी लिखे गए शब्द, ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस मुझे कराने हैं, मैं उनका करा दूंगा। और ये आप बिलीव करिए कि मैं जितना चीज़ें बस नोट करा दूंगा आप उन्हीं का रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सभी बुकों का मैंने संग्रह खुद ही अपने नोट्स में कर दिया है, ठीक है। आइए, तो आप सुने होंगे केला, जो जिसे आप बनाना भी जानते हैं, तो केला का मतलब क्या है, केला को हम तत्सम में कदली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कदली। और मैं केवट की बात करूं, केवट एक शब्द होता है, और जिसको मैं संस्कृत में क्या बोलता हूं, जिसका मतलब तत्सम होता है, उसको हम कहते हैं कैवर्त, क्या बोलते हैं, कैवर्त, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, तो एक शब्द ऐसे भी है कैसा, कैसा को अब हम क्या बोलते हैं, कीदृश, क्या बोलते हैं, कीदृश, इसका तत्सम कीदृश। आपको एजिटी ऐसे ही याद कर लेना है पूरा टोटल। और ये याद कैसे होगा, आपको बार बार थोड़ा सा मतलब एक बार नोट्स मेरे लेके आप जब नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे चीज़ों को, और फिर आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ माइंड से स्किप हो रहा है, उसको एक बार दो बार आप लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे तो वो चीज़ रिपीट हो जाता है, और फिर बाद में माइंड से कभी स्किप नहीं होता है। कोई, अब यहाँ पे कोई है, कोई का मतलब क्या है, कोअप होता है, क्या होता है, कोअप बोलते हैं इसको, कोप ही बोलते हैं, बट कोअप बोलना चाहिए। ये देखो, ये अ का मीनिंग निकालता है, ये जो हमारा अंग की तरह बना हुआ है, इसका मतलब अप ही होता है, क्या होता है इसका मतलब अप। तो हम कोई को बोलते हैं कोप, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये तत्सम होता है और ये तत्सम। अब मैं को की बात करूँ, को की को हम कहते हैं कुक्षी, क्या बोलते हैं, कुक्षी। अब फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, कई लोग जैसे प्रोनाउंसिएशन जब निकालने लगते हैं तो छ में और क्ष में अंतर ही नहीं समझ में आता है। तो इन चीज़ों का जब आप बोलने में जब आप अंतर को लाएंगे, समझेंगे, तो आप लिखने में जाहिर सी बात है कि आप स्पष्ट लिखेंगे। और अगर आप स्पष्ट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, अब मैं कोना की बात करूं, जैसे ये कार्नर है, उधर कार्नर है, ये कार्नर है, तो इसको हम कहते हैं कोण, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, सभी को पता भी है। कौड़ी एक शब्द है, कौड़ी जैसे आप जानते हो, कौड़ी वाइट कलर का होता है, जिससे आप कभी कभी मतलब उसका यूज होता है, कुछ तो बनाने में होता है, ठीक है। कौड़ी, कौड़ी को हम कहते हैं तत्सम में कपर्दिका, क्या बोलते हैं, कपर्दिका बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है और बहुत बार। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि जितना भी मैं बना रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो आया नहीं होगा, बाकी सभी आए हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आप जिन शब्दों को मैं बता रहा हूँ बस उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। क्यारा, क्यारी नहीं है, क्यारा है। क्यारा का मतलब क्या होता है, केदारक, क्या होता है, केदारक। बहुत आराम से आपको तैयार कर लेना इसको। कोश, आगे चलते हैं, कोश है, यहाँ पे देखिए ये कोश है, और यहाँ पे इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्रोश, क्या हो जाएगा, क्रोश। तो यहाँ पे ये देखो सीटी वाला सा है, इसको हम बड़ा सा मानते हैं एक प्रकार से। और ये कौर है, कौर का मतलब क्या होता है, कवल होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, कवल होता है। अब मैं बात करूँ काना, काना का मतलब क्या होता है, काढ़ा होता है, क्या होता है, काढ़ा। बहुत लोग मतलब कुछ भी मतलब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कुछ भी बोलते हैं, बट शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये काना का मतलब क्या होता है, काढ़ा होता है। किन्हीं किन्हीं बुकों में भी कुछ मतलब मिस्टेक किया है, बट आपको ये देखना कि जब आप मानक बुकों का जब चयन जब भी करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि ये इसका मान्य नहीं होगा। तो आप जब उन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आइए, कोदो, कोदो क्या होता है, अब इसका मैं शब्द बताता हूँ, कोद्रवा होता है, क्या होता है, इसका तत्सम कोद्रवा होता है।
अब कंबल की बात करिए, नेक्स्ट हमारा जो कंबल है, कंबल का मतलब होता है कमल, ये तत्सम शब्द होता है कमल, और इसी को हम तद्भव शब्द में कंबल बोला करते थे, बट अब इसका यूज नहीं हो रहा है तो कमल बोलते हैं। कछुआ अभी भी सब बोलते हैं, तो लेकिन इसका जो संस्कृत शब्द है कच्छप बोला जाता है, कच्छप, ठीक है, कछुआ का कच्छप बोला जाता है। आइए खजूर की बात करूं, खजूर तो सब लोग जानते होंगे, डेट बोलते हैं, तो ये खरजूर होता है, खरजूर क्या होता है, खरजूर। उड़नते हुआ र जिस पे भी लगेगा, पहले हम उस र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसके बाद शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदी दिया गया है, खांसी, खांसी को हम क्या कहेंगे, कास कहेंगे, क्या कहेंगे, कास कहेंगे फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, खुर, क्या है ये, खुर, तो खुर का जो है तत्सम होता है, ये होता है क्षुर, क्या होता है, क्षुर। तो आपको मतलब कि ये देखो, ये क्या है, एक प्रकार से संयुक्त व्यंजन से बना होता है, जैसे मैंने बताया छ शब्द जो है आपका क से भी बना है, श से भी बना है, तो ये जो छ आया है ये संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं क्षुर, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाना है, क्या है ये, खाना, इसका तत्सम होता है खादन, क्या होता है फ्रेंड्स, खादन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये खेती, खेती तो आप जानते ही हो, फील्ड जो बोलते हैं खेती, तो इसको हम कहते हैं क्षेत्रित, क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रित बोलते हैं, ठीक है। खोदना की बात करूं, खोदना का मतलब होता है शोधन, शोधन होता है, ठीक है। आइए खरीदना है, खरीदना को आप कहते हैं क्रय, जैसे क्रय विक्रय करते हैं तो यही शब्द है, लेकिन हम यहाँ पे क्रय बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रय बोलेंगे। गर्दन की मैं बात करूं, गर्दन का मतलब होता है ग्रीवा। अब ग्रीवा से मुझे एक शब्द आ गया, जैसे कभी कभी जैसे सुग्रीव का आ जाता है, पर्यायवाची आता है, वहां से ग्रीवा से ही लिया गया है, सुग्रीव आता है, तो यहाँ पे मैं डियर आपको बता दूं सुग्रीव आता है। अब ग्रीव का मतलब तो आपको पता है कि गर्दन ही होता है, और सु आ गया तो इसका मतलब सुंदर होता है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो सुग्रीव से हमें एक पर्यायवाची भी मिल गया, मतलब जिसकी सुंदर हो गर्दन उसको सुग्रीव बोलते हैं। तो ये गर्दन का मतलब क्या हो गया, ग्रीवा, यहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अब गोल की बात करूँ, गोल को मैं जो तत्सम कहूँगा इसको कहूँगा वर्तुल, ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, वर्तुल, क्या बोलेंगे, वर्तुल। गोबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तत्सम तो कई बार मतलब ऑप्शन में क्रिएट करके दे देता है, कभी कभी गोमय भी दे देता है और कभी गोविष्ट दे देता है, तो आपको कोई एंजाइटी की बात नहीं है, आप यहाँ पे गोमय कर लीजिए, और अगर गोमय नहीं मिलता है तो गोविष्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, गोविष्ट कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि गोविष्ट है बट वो गोविष्ट किसी और तरीके से लिखा रहेगा, तो आपको ये देखना है कि जो हमें गोविष्ट लिखा है इसमें स षटकोण वाला है या कोई सा बड़ा सा या छोटा सा जो भी है, आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, और अगर आप इन शब्दों को ध्यान देते तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको वर्तनी शुद्धि में आपको वहाँ से बहुत चीज़ फायदे होंगे, और ये इसी तरीके से पढ़ाई जाता है, ठीक है। आइए अब मैं गेरू की बात करूँ, गेरू, गेरू में भी मैं आपको कुछ शब्द बताऊँगा जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। इसका तत्सम गैरिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैरिक। हाँ, मैंने ये कहा कि गेरू, अब यहाँ पे जो अब जैसे ये देख रहे हैं आप, कभी कभी ये र ऐसे लिखा रहता है, रू की मात्रा ऐसे लगाते हैं, कभी कभी तो ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे लगा देते हैं, तो बड़ा हुआ और ये छोटा हुई, इन दोनों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी जैसे गुरु की बात करूँ, गुरु, तो गुरु और गुरु में बहुत अंतर होता है, तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखते हैं, तत्सम और तद्भव, तो आपको वर्तनी शुद्धिकरण में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी आपको मॉडेस्टी मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट जब आपको ऐसे ही आपको 1 by 1 क्लास हम आपको चलाते रहेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और चीज़ों को बस आप रिवीजन करते जाइएगा, बाकी चीज़ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारा चीज़ एकदम क्लियर करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।